दोस्ती की कई ऐसी कहानी तो आपने सुना ही होगा कि कोई दोस्त अपने दोस्त को धोखा देकर उसके भरोसे को तोड़ देता है। मगर एक ऐसे ही दोस्त की कहानी है जो अपनी दोस्ती ही नहीं निभाता बल्कि अपनी दोस्ती निभाने के लिए अपनी जान तक दे देता है। आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको भी अपने दोस्त पे गर्व महसूस होगा। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं द रियल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ जुनैद अनवर। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये घटना है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की। इसी जिले का एक गांव पड़ता है भट्टी। उसी गांव की रहने वाली 16 साल की यशोदा और 17 साल की पुन्नी दोनों बचपन से ही बहुत गहरे दोस्त होते हैं। दोनों की पढ़ाई लिखाई भी एक साथ होती है। दोनों बचपन से ही एक साथ रहा करते थे। दोनों का घर भी आसपास ही था, इसीलिए दोनों के बीच और गहरी दोस्ती थी। दोनों पूरी दिन वक्त एक साथ बिताया करते थे। अगर कहीं किसी को जाना हो तो दोनों एक साथ जाते थे। दोनों एक दूसरे के दुख सुख में हमदर्द बने रहते थे। एक दिन अचानक दोनों की लाश पटरी पर मिलती है। दरअसल मौत से 2 दिन पहले यशोदा की मां नज़दीकी थाने में जाकर पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज करवाती है कि उसकी बेटी यशोदा 2 दिन से लापता है, जिसके बारे में कोई अता पता नहीं है। पुलिस यशोदा और उसकी सहेली पुन्नी दोनों के रिपोर्ट दर्ज कर तलाश शुरू कर देती है। पुलिस को उसी दिन शाम में मोरिया हॉल के पास रेलवे पटरी पर 2 कटी हुई लाश मिलती है। पुलिस को ऐसा लगता है कि कहीं ये वही दोनों लड़की तो नहीं है जिसकी रिपोर्ट उसकी मां ने आज सुबह में लिखाई है। पुलिस यशोदा की मां नोमिना के नंबर पर शाम के लगभग 6 बजे कॉल कर कहती है कि 2 लाश कटी हुई मिली है, क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं। ये सुनते ही यशोदा की मां नोमिना पूरी तरह से घबरा जाती है और भागते हुए वे घटना स्थल पर पहुंचती है। जब वे घटना स्थल पर पहुंचती है तो 2 बुरी तरह से कटी हुई लाश मिलती है, मगर वे चेहरे से उस लाश को अपनी बेटी यशोदा के रूप में और दूसरी लाश पुन्नी के रूप में पहचान लेती है। ये लाश देखते ही यशोदा की मां अपनी पूरी होशो हवास गंवा बैठती है। अब पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि आखिर उसे कैसे साबित करे कि ये हत्या का मामला है या आत्महत्या का। पुलिस इस केस की जांच शुरू कर देती है। पुलिस इस केस में पूछताछ सबसे पहले उस दुकानदार से करती है जिस दुकान में ये दोनों लड़कियां काम करती थीं। दुकानदार मालिक ओम प्रकाश को पुलिस बुलाते हैं और उससे पूछताछ शुरू करते हैं। ओम प्रकाश बताते हैं कि ये दोनों लड़की के बीच बहुत प्यार था। दोनों एक साथ ही दुकान पर आया करती थी और एक साथ ही अपने घर भी जाया करती थी। दुकानदार बताते हैं कि अगर किसी को एक काम देना होता था तो वे दोनों मिलकर काम करते थे। अगर बाहर से कुछ लाना होता था तो वे दोनों मिलकर ही लाते थे। इन दोनों लड़कियों का व्यवहार बहुत अच्छा था। ये दोनों लड़कियां इस मार्केट में बहुत ही चहेती थी। दुकानदार ही बताते हैं कि वैलेंटाइंस डे का वीक जैसे शुरू हुआ था, दोनों ने एक दूसरे को गुलाब देकर सेलिब्रेट भी किया था और वैलेंटाइंस डे के हर दिन को दोनों अच्छे से सेलिब्रेट किया था। मगर किस डे के दिन जब दोनों ने एक दूसरे को किस कर व्हाट्सएप स्टेटस लगाया तो मैंने उसे डांटा कि आखिर तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, दोनों अपने व्हाट्सएप स्टेटस से ये फ़ोटो हटाओ। लेकिन दोनों में से किसी ने मेरी बात नहीं मानी। उसके अगले दिन दोनों सुबह तैयार होकर मेरे दुकान आई। दोनों एक कलर के ही कपड़े पहने थी, एक कलर के जूते पहने थी। दोनों हम मुझसे कहा कि आज मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे घूमने जाना है। दोनों मेरी स्कूटी लेकर निकली। उसके बाद दोनों का कोई पता नहीं चला। पुलिस को वहाँ से भी इस केस के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाती है। पुलिस अब यशोदा और पुन्नी दोनों के घर वाले से पूछताछ शुरू कर देते हैं। यशोदा की मां नोमिना कहती है कि यशोदा को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। यशोदा की मां बताती है कि वे हमेशा खुश रहती थी। ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरी बेटी ने आत्महत्या की है। यशोदा की बहन बताती है कि यशोदा ने उन्हें 5 दिन पहले कॉल पर बताया था कि अगर मेरे साथ किसी तरह की कोई घटना घटती है तो इसकी जिम्मेदार मैं खुद रहूंगी, ना कि कोई और। मगर यशोदा की बड़ी बहन ये बात समझ नहीं पाती, वे उन्हें मजाक लग रहा था। जब पुलिस यशोदा के और पुन्नी के बॉयफ्रेंड के बारे में पूछताछ करती है तो पता चलता है कि यशोदा के घर के ही बगल का रहने वाला एक लड़का अजय, जिससे 4 महीना पहले यशोदा की मां ने डांट
फटका कर उस लड़के से बात करना मना करवा दी थी। 4 महीने से अजय और यशोदा के बीच बातचीत भी नहीं हो रही थी। इस केस में पुलिस को अभी तक कोई सबूत हाथ नहीं लगा है। यशोदा की मां नोमीना कहती है कि अगर मुझे मेरी बेटी की ख्वाहिश पता होता तो मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर देती। आज मेरी बेटी कम से कम मेरे पास तो होती। पुलिस इस केस की लगातार जांच कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये हत्या का मामला है या आत्महत्या का मामला है। इस घटना में जो भी अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। इस कहानी में फिलहाल इतना ही। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।